वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्किल चैप्टर, जो कि क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में जो मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे वो सर्किल और उसके बेसिक टर्म्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओके, जो सर्किल से रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं ये आपको यूज़फुल करेंगे क्लास 9th में भी और इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किल्स की डेफिनेशन आती है, दैट इज़ what is circle. So circle is basically a collection of all the points which are equidistant from a fixed point is said to form a circle. ओके, तो सर्किल बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कलेक्शंस ऑफ बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, ओके, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो इक्वी डिस्टेंस पे हो, इनको हम कहेंगे, इन कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स को जब हम एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो वो हमें एक सर्किल फॉर्म करके देगा। जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। ओके, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्किल। और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इन पॉइंट से, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहते हैं दैट इज रेडियस। ओके, तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है दैट इज नोन एज अ रेडियस और जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज नोन एज अ सेंटर। ये दो टर्म्स आपको याद रखने होंगे सर्किल से रिलेटेड, सर्किल की ज्योग्राफिकल से रिलेटेड। दैट इज सर्किल के अंदर एक सेंटर लाई करता है और एक रेडियस होता है जो कि उसके फिक्स्ड पॉइंट से सर्किल की बाउंड्री को टच करता है। क्लियर होगी बात? अब आते हैं हम नेक्स्ट, दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं हमारे पास उनको डिस्कस करने के लिए, दैट इज कॉर्ड एंड डायमीटर। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड बेसिकली जो होता है सर्किल पे दो ऐसे पॉइंट्स, यानी उसकी बाउंड्री को दो पॉइंट्स से वो मिलके उसको एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को टच करे, लाइक दिस। ओके, जैसे आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे इसमें, तो ये जो रेड कलर की लाइन है बेसिकली ये कॉर्ड फॉर्म करेगी। ओके, तो डेफिनेशन के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट टचिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड एज कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है इतने इस तरह से, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इन दोनों को भी टच करने वाली लाइन ये बहुत ही छोटी सी है, ये भी हमारी कॉर्ड कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? अब अगर इन केस ये जो कॉर्ड है हमारी, ये कॉर्ड अगर सेंटर से पास करने लगे, लाइक कुछ इस तरह से हो जाइए, ओके, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर। ओके, ये सेंटर से कुछ इस तरह से पास हो, तो इस लाइन को हम कहेंगे डायमीटर। ओके, सो डायमीटर इज नथिंग बेसिकली अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। और आप ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ये समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ओके, तो वहां आप मेंशन कर देंगे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। क्लियर होगी बात? ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास और टर्म्स आते हैं कुछ, जैसे सेमी सर्किल, सर्कमफ्रेंस और एरिया। तो ये तो बेसिक टर्म्स है, तो आप जानते हैं। सेमी सर्किल बेसिकली क्या होता है? सर्किल का एक हाफ पोर्शन, लाइक कुछ इस तरह से। ओके, ये बाकी हमारा सर्किल पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, बट ये जो हाफ पोर्शन था, ये हाफ पोर्शन हमारा कहलाता है ये पूरा सेमी सर्किल। क्लियर हो गई बात? उसी तरह से सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पूरी जो बाउंड्री लेंथ दिख रही है, जो बाउंड्री की जो लेंथ दिख रही है, ये पूरी बाउंड्री की लेंथ हमारी कहलाती है सर्कमफ्रेंस। ओके, इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्किल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। आर क्या होता है? बेसिकली अभी हमने बताया था रेडियस। आर जो होता है यहाँ पे रेडियस को डिनोट करता है, दिस इज आर। ओके, सो 2 करना है इंटू पाई करना है, और पाई की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं दैट पाई इज इक्वल्स टू 22/7, और यू कैन से आप इसको अप्रॉक्सीमेट 3.14 भी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट आता है एरिया। एरिया क्या होता है? जो भी सर्कमफ्रेंस के अंदर का जो रीजन लाई करता है, पूरा जो रीजन लाई कर रहा है, दिस रीजन इज नोन एज एरिया ऑफ अ सर्किल। ओके, इस पूरे रीजन के एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ आर जो है वो रेडियस को डिनोट कर रहा है, और जो पाई है वो पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 डिनोट कर रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेमी सर्किल, सर्कमफ्रेंस और एरिया। ओके, अब जो नेक्स्ट आते हैं टर्म्स, ये दो टर्म्स हमारे और इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली लाइन और सर्किल से रिलेटेड है, दैट इज सेकंड एंड टेंजेंट। सेकंड क्या होता है? बेसिकली सेकंड कॉर्ड की तरह ही होता है, बस इसमें ये रहता है कि जो लाइन होती है, ये उसमें लाइन सेगमेंट था, इसमें एक लाइन होती है, यानी ये लाइन पूरी आपको शो होगी, और उसका जो एक पार्ट होगा ये बेसिकली ये कहलाएगा हमारे पास सेकंड। जो सर्किल के अंदर यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हो जाएगा ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज अ सेकंड। बट कॉर्ड में ऐसा केस क्या था? कॉर्ड में लाइन नहीं, बेसिकली लाइन सेगमेंट होती थी, यानी इसके बाद का पोर्शन कॉर्ड के अंदर नहीं आता। क्लियर होगी बात? सो सेकंड अगर कहा जाए तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, एक लाइन जो कि सर्किल को दो पॉइंट्स पे कट करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। इसकी डेफिनेशन भी आप देखेंगे तो अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकंड। ओके, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तो सेकंड कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? बेसिकली अ लाइन टचिंग ए सर्किल एट 1 पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। एक्चुअली 1 पॉइंट इनका कहने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो सेकंड का जो केस था, इसमें दोनों पॉइंट बहुत ही नियरली कुछ इस तरह से लाई करें, और जो लाइन है वो सर्किल को टच करती हुई जाए उस पॉइंट से, तो इस तरह से जो है ये टेंजेंट फॉर्म करते हैं, यानी जो लाइन है वो सर्किल के अंदर नहीं जाए, उसको बाहर से बाहर ही टच करती हुई
चली जाए, ओके, लाइक दिस, ओके। सो ये जो है ये हमारा टेंजेंट कहलाएगा, सर्किल के अंदर नहीं जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ओके। अब जो नेक्स्ट टर्म आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे पास आर्क, आर्क के बारे में। सो व्हाट इज आर्क? आर्क बेसिकली क्या है? एक सर्किल का जो पार्ट होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में इंटरसेक्ट किया हुआ पार्ट, उसका जो लेंथ होता है दैट इज, या यू कैन से वो पार्ट को हम कह सकते हैं आर्क। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब इसके बीच का जो आप ये रेड कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पॉइंट, ये कहलाएगा आर्क, ओके। और आर्क जो होती है, आर्क की लेंथ देने का एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, उस फॉर्मूले से हम जो है आर्क की लेंथ को भी दे सकते हैं, ओके। लेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब बात यह है कि यहाँ पे थीटा क्या है और आर क्या है। तो आर तो आप सभी जानते हैं रेडियस होता है, और जो थीटा है वो बेसिकली क्या है कि ये आर्क जो सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी दैट इज थीटा डिग्री। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हमने थीटा डिग्री मेंशन किया, यानी जो भी आर्क आपको निकालनी हो वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है वो एंगल आपको यहाँ पे पुट करना है इस थीटा की जगह, ओके। बाकी 360 आपका वैसे ही रहेगा, 360 बेसिकली टोटल एंगल को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पाई आपको वैल्यूज पता है पाई की, ओके। एंड देन उसके बाद आर दैट इज रेडियस, यानी ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ये लाइन है ये बेसिकली ये आर ही कहलाएगी, ये आर और ये भी आर, ये दोनों रेडियस रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आर्क क्या है? बेसिकली एक सर्किल का एक पार्ट जो कि दो पॉइंट्स के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा हो, ओके। आर्क के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लेना जरूरी है, जैसे कि ये हमने जो रेड मार्क किया है इसको हम बेसिकली आर्क नहीं, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, ओके। इसको क्या कहेंगे हम? माइनर आर्क। और ये जो पोर्शन जो बाहर का बच रहा है जो रिमेनिंग, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। क्लियर हो गई बात? माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो ये भी एक चीज इसमें बहुत ध्यान देने वाली चीज है फॉर्मूले के साथ साथ। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास सेक्टर, ओके। सो सेक्टर बेसिकली क्या है? द रीजन लाई बिटवीन आर्क ऑफ अ सर्किल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड एज सेक्टर। यानी अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में बेसिकली वैसे ही बनाना है, दो बाउंडिंग रेडियाई कुछ इस तरह से हो जाएंगे और इनके बीच का जो हमारे पास आर्क बचा ये आर्क आ जाएगा, ओके। ये इस तरह से ये आर्क आ जाएगा और इनके बीच का जो एरिया बचता है, यानी एरिया कौन सा? ये सारा एरिया, दिस एरिया इज नोन एज सेक्टर। आप रियल लाइफ में भी डील करते हैं, कॉलोनीज में कहा जाता है कि हाँ ये इस रीजन का सेक्टर है। सो लाइक दैट, ओके। तो इस तरह से ये सेंटर पे, अब क्या है कि यहाँ पे भी सेंटर पे ये एक एंगल सब्सटेंड करेगा, यहाँ पे ये एक एंगल यहाँ थीटा डिग्री सब्सटेंड करेगा, ओके। और ये वैल्यूज होंगी हमारे पास आर, बिकॉज ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए, वहाँ पे सेम बिल्कुल आर्क की तरह है, बट यहाँ पे थीटा अपॉन 360 बिल्कुल सेम है, पाई भी सेम है, और यहाँ पे आर स्क्वायर, ओके, यानी आर का स्क्वायर आना है। वहाँ 2 पाई आर आता था, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आएगा। तो बस ये चीज आपको ध्यान देना है सेक्टर के बारे में। क्लियर हो गई बात? जिस तरह से आर्क में मेजर माइनर होता था उसी तरह से सेक्टर में भी होता है, यानी सेक्टर में इस रीजन को हम कहेंगे माइनर सेक्टर और इस रीजन को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर हो गई बात? तो सेक्टर भी आपने देखा किस तरह से था, आर्क जो सब्सटेंड हो रही थी बेसिकली उसके अंदर का जो एरिया था उसी को हम सेक्टर करते हैं। दोनों का फॉर्मूला आपको बता दिया गया, फॉर्मूले से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ओके। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आती है दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क लेइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर हमारे लिए हम कोई कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, जैसे सपोज दिस इज अ कॉर्ड, ओके, और ये हमारा कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग ये हमारा आर्क चलता हुआ आ रहा है, ओके। अब इनके बीच का जो एरिया होगा यानी दिस वन एरिया, इस एरिया की बात की गई है सेगमेंट। क्लियर होगी बात? इस सेगमेंट को निकालने का फॉर्मूला अगेन हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू 180 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेसिकली थीटा क्या है यहाँ पे? अगेन थीटा यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करेगा जो पिछले पार्ट्स में रिप्रेजेंट करा था। मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ बिकॉज ये कुछ इस तरह से है, ये इसका पार्ट है नहीं। ये थीटा यहाँ पे जो रेडियस सबटेंड करेंगी, ओके, ये आर की वैल्यू यानी रेडियस हो जाएगी आपकी, ओके। और साइन थीटा जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, ट्रिग्नोमेट्री की ये एक रेशियो होती है, अगर आप अभी 9th क्लास में हैं तो आपको क्लियर नहीं होगी क्योंकि 10th का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री से, और 9th में बेसिकली आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, तो ये थोड़ा सा 10th का पोर्शन है, ओके। तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ रखी है तो यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं, ओके। अगेन जिस तरह से हमने पहले पढ़ा मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, उसी तरह से यहाँ पे भी जो है ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये कहलाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गई बात? ओके। तो ये थे सारे हमारे टर्म्स
सर्किल से रिलेटेड, जो कि आपको आगे सर्किल चैप्टर पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन टर्म्स की। तो इन टर्म्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं और इनके फॉर्मूले के साथ साथ, ताकि आगे जब हम सर्किल चैप्टर पढ़ें उसमें भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहें। और बाकी जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, ये सब के लिए भी है, ये बेसिक चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो इन बेसिक चीज़ों को आप फॉर्मूले देख के, फॉर्मूले के साथ साथ इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ये था पूरा सर्किल के बेसिक टर्म्स के बारे में। अब जो अपकमिंग वीडियोस होगी, अपकमिंग वीडियोस में हम सर्किल्स के और थ्योरम्स जो हैं, थ्योरम से रिलेटेड जो सर्किल्स के हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। यहाँ हर वीडियो में एक एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। वो थ्योरम्स आपके क्लास 9th और क्लास 10th दोनों से मर्ज करके होंगे और उसी के साथ साथ हम उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने किसी तरह की कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बिकॉज ये बेसिक टर्म्स थे, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। Okay, thank you.